हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्ट्रिंग। आखिर स्ट्रिंग होता क्या है और वो कैसे एलोकेट होता है, और उसके रिलेटेड हम एक बेसिक प्रोग्रामिंग भी देखेंगे। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। ठीक है, एक कैरेक्टर नहीं होता, एक कैरेक्टर भी हो सकता है लेकिन उस सीक्वेंस का कैरेक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि आप अब एक कैरेक्टर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, एक ही कैरेक्टर नहीं दिया जाता, एक वर्ड दिया जाता है या फिर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दिया जाता है। इसको कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, इन जावा के अंदर स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास होती है। ठीक है, जावा के अंदर स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास होती है। ठीक है, अब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। समझ लीजिएगा, आपने स्ट्रिंग के अंदर आपने दे दिया कि राजेश। ठीक है, राजेश क्या है? एक स्ट्रिंग है। आप मल्टीपल वर्ड्स भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राजेश इज गोइंग, ठीक है, ये भी आप हो सकता है। तो अब ये राजेश क्या है, कैसे एलोकेट होता है? देखिए, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी के अंदर बॉक्सेस के अंदर ये एलोकेट होता है। जैसे कि RAGESH पर्टिकुलर लेटर के कैरेक्टर के लिए एक मेमोरी ब्लॉक होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज होता है और इसका इंडेक्सिंग एज इट इज होता है 0 1 2 3 4 5, इस तरह से इसका इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, अब राजेश इज गोइंग का भी ये मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर ही एलोकेट होता है। ठीक है, राजेश। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस है ना, स्पेस के लिए भी एक बॉक्स एलोकेट होता है। ठीक है, इसके लिए, उसके बाद एक और स्पेस, उसके बाद गोइंग। ठीक है, यहाँ इसका इंडेक्स पे कैसे होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। यहाँ पर मतलब कितना वर्ड, कितना है यहाँ पे टोटल? टोटल 15 है, यानी n-1 इक्वल टू 14। तो टोटल यहाँ पे कितना कैरेक्टर्स है? 15 कैरेक्टर्स है, स्पेस को भी कंसिडर करके। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक, जैसा कि मैंने कहा, एक क्लास है। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट अभी आप कह सकते हो कि आपकी एस क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर हम क्या सेव कर रहे हैं? आप कुछ भी सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, बोल दिया कि जावा प्रोग्रामिंग। तो अब ये जावा प्रोग्रामिंग क्या करेगा? मेमोरी एलोकेशन के अंदर क्या होगा? एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, जावा, उसके बाद स्पेस है तो स्पेस के लिए भी एक एलोकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे? 0 to 15, मतलब टोटल 16 कैरेक्टर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये एस क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है। तो अब क्लास के लिए एक मेथड्स भी होंगे। ठीक है, तो क्लास, जी हाँ, स्ट्रिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेथड्स है जो कि हम आगे आने वाले में वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग का मेथड्स हो गया। ठीक है, अब स्ट्रिंग का अब हम क्या करते हैं, एक एक मेथड होता है। ठीक है, उसके उस देखिए, स्कैनर क्लास के लिए हम क्या करते हैं? नेक्स्ट इंट यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंट क्या है? नेक्स्ट इंट एक मेथड है जो कि स्कैनर क्लास के अंदर आता है। इससे हम क्या करते हैं? यूज़र से इनपुट लेते हैं इंटीजर के लिए। ठीक है, इसी तरह फ्लोट के लिए हम क्या करते हैं? स्कैनर क्लास के अंदर नेक्स्ट फ्लोट लेते हैं। ठीक है, तो फ्लोट की जो यूजर से इनपुट है उसे हम ले पाते हैं यूजिंग नेक्स्ट फ्लोट मेथड। ठीक है, तो इसी तरह हम, हमारे पास जो स्ट्रिंग के अंदर है, जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर हमारे पास भी दो मेथड्स हैं। ठीक है, इससे इससे हम क्या करते हैं? यूजर से इनपुट ले पाते हैं। तो यहाँ पर पहला है नेक्स्ट मेथड एंड दूसरा है नेक्स्ट लाइन मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड से हम क्या कर पाते हैं? यूजर से सिर्फ एक ही वर्ड का इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन मेथड से हम क्या कर पाते हैं? यूजर से टू या फिर उससे ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा आप क्या कर पाते हैं? वर्ड्स का आप इनपुट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप टू, आप वन वर्ड भी का भी इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, वन वर्ड या फिर उससे ज़्यादा वर्ड्स का आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट मेथड से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड का इनपुट ले सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए यल कैपिटल है। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको एक बेसिक नॉलेज मिला आपको स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, स्ट्रिंग एक बेसिकली क्लास है। ठीक है, तो अब चलिए हम प्रोग्राम की ओर देखते हैं, और प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे यूज़र से हम कैसे इनपुट लेंगे स्ट्रिंग का और उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम को चलते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने इनपुट लेना है तो ऑब्वियसली बात है, मुझे स्कैनर जो यूटीएल पैकेज को इम्पोर्ट करना होगा। कौन सा? स्कैनर क्लास का। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया है, ठीक, जिसका नाम है स्ट्रिंग अंडरस्कोर इनपुट। आप चाहो तो नाम यहाँ पे कोई भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं दो। मैंने यहाँ पे नाम दिया है स्ट्रिंग अंडरस्कोर इनपुट नाम का एक क्लास बनाया है। ठीक है, उसके अंदर मैंने मेन मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट बनाया है।
ठीक है, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, ये आपको फॉर्मेट आपको पता है, बस यहाँ पे मैंने str डाला है, ठीक है, str डाला है। आप चाहो तो यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप str ही डालो, आप चाहो तो नीम डाल सकते हो, आप आपकी मर्जी है, जो आपका दिल चाहे वो डाल सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रिंग क्लास है और ऑब्जेक्ट क्या है, str है, ठीक है। तो अब मुझे स्कैनर क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, तो स्कैनर क्लास है, तो ये str क्या है, str पे हम क्या कर पाएंगे, यूज़र से हम क्या करें, जो इनपुट है उसको अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अब स्कैनर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है sc, ठीक है। तो अब एक स्टेटमेंट पास करेंगे, एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम। तो अब हम क्या करेंगे, थ्रू ऑब्जेक्ट sc एंड नेक्स्ट लाइन मेथड से हम क्या कर पा रहे हैं, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन मेथड कहाँ पे होता है, बेसिकली जैसे कि मैंने बताया str के अंदर होता है, ठीक है, str के अंदर नेक्स्ट लाइन मेथड होता है। तो चलिए मैं इसको फिलहाल के लिए नेक्स्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं नेक्स्ट ही रहने देता हूँ, जो कि नेक्स्ट मेथड कहाँ पर होता है, str के अंदर होता है, ठीक है। तो अब तो sc ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट मेथड से हम क्या करें, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, str के अंदर जाके स्टोर होगा। जैसे कि मैंने बताया नेक्स्ट मेथड कहाँ पे हो जाता है, कहाँ पर रहता है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर रहता है, ठीक है। तो आप क्या करें, उसको प्रिंट करें, हेलो, यहाँ पे एक प्लस हेलो एक मैसेज प्रिंट करके हम str को प्रिंट करें, जो कुछ भी हमने वो रिसीव किया था उसको हम प्रिंट करें, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं फिर से बता देता हूँ, स्ट्रिंग क्लास का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है str, ठीक है, जो कि नया है, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद मैंने मैसेज पास किया है थ्रू स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, जो कि नेक्स्ट मेथड का, जो कि नेक्स्ट मेथड कहाँ पे आया, जैसा कि मैंने बताया, जो स्ट्रिंग के अंदर दो मेथड्स होते हैं, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन, उसके अंदर मैंने अभी नेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ थ्रू ऑब्जेक्ट sc, स्कैनर क्लास का sc एंड नेक्स्ट मेथड से हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, str के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। str क्या है, स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसको हम क्या करें, प्रिंट करें, जो कुछ भी रिसीव करेंगे sc और नेक्स्ट इन मेथड से, वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, str के अंदर जाके स्टोर होगा, उसको हम प्रिंट करें हेलो मेथड मैसेज के साथ, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। मैंने इसको A ड्राइव के अंदर सेव किया है, ठीक है। आप चाहो तो कहीं पर भी जाके सेव कर सकते हो, बस आपको पाथ सेट करना, मैंने पाथ सेट करने का वीडियो ऑलरेडी बताया हुआ है। अब अगर आपने पाथ सेट नहीं किया है तो आप बिन डायरेक्टरी में जाके सेव करिएगा, cd java2 फोल्डर के अंदर है। तो कंपाइल करता हूँ इसको, जावा सी, यहाँ पे फाइल का नाम क्या दिया है मैं, जावा सी स्ट्रिंग अंडरस्कोर इनपुट डॉट जाओ। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, जावा स्ट्रिंग अंडरस्कोर इनपुट, एंटर योर नेम पूछ रहा है, आप अपना कोई भी नाम बता सकते हैं, ठीक है, राजेश, ऐसा राजेश आप बता सकते हैं। तो क्या करेगा, ये हेलो मेथड के साथ राजेश प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर से रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे उसका सरनेम भी देता हूँ, राजेश, कुछ ऐसा राय भी दे सकता हूँ, ठीक है, राय दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, सिर्फ राजेश ही प्रिंट होगा, राय प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने जैसा कि मैंने बताया नेक्स्ट मेथड से सिर्फ और सिर्फ आप एक ही वर्ड को इनपुट ले सकते हो। अगर आपने मल्टीपल वर्ड लेना है तो दो या फिर उससे ज़्यादा या फिर एक वर्ड भी ले सकते हो इन नेक्स्ट लाइन से मेथड से, लेकिन आप सिर्फ नेक्स्ट मेथड से सिर्फ एक ही वर्ड इनपुट ले सकते हो। आप नेक्स्ट लाइन से मेथड से आप जितना चाहो इतना वर्ड इनपुट ले सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो एंटर योर नेम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे राजेश दे देता हूँ। तो पहला वर्ड तो एज इट इज तो प्रिंट हो रहा है, सिर्फ एक ही वर्ड तो, ठीक है। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ, राजेश राय पूछता हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है राजेश राय, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, बीच में उनका फादर नेम भी दे दूँगा, ठीक है। तो राजेश, उनका पिता का नाम है कुछ रमेश दे देता हूँ, ठीक है, रमेश राय। तो यहाँ पे तीनों वर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं, राजेश रमेश राय, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सब कुछ सही से काम कर रहा है, सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आपने सिर्फ एक ही वर्ड का इनपुट लेना है तो आप नेक्स्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज़ करें, ठीक है।
तो इस वीडियो में एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका होगा। तो अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खोले तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।